अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैं आपको KSP9 की दूसरी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आइए अपने दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो अभी हमारा टाइप्स ऑफ राइटिंग है जो कंटिन्यू होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था वो हमने 4 लैंग्वेज सीखी थी, जिसके अंदर सबसे पहली लैंग्वेज थी फॉर्मल लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज थी हमारी एम्बिगुअस लैंग्वेज, और तीसरी लैंग्वेज थी हमारी मेटाफोरिकल, और चौथी रेटोरिकल लैंग्वेज। तो इनका रिकैप मैं आपको करा देता हूँ। तो फॉर्मल लैंग्वेज जैसे कि आपको पता है कि वेरी पोलाइट होती है और उसमें फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल नहीं होती है। एम्बिगुअस लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसकी मीनिंग मुश्किल होती हैं। और थर्डली मेटाफोरिकल लैंग्वेज, उसके अंदर आप फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ लैंग्वेज रेटोरिकल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज यूज टू परसुएट समवन, मतलब किसी चीज़ की तरफ लाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हो गया हमारा रिकैप। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज पे चलते हैं, वो है हमारी इमोटिव लैंग्वेज। So, the term used when certain word choices are made to evoke an emotional response from a reader. Emotive language often aims to persuade the reader or listener to share the writer or speaker's point of view. Means emotive language एक ऐसी टर्म है, मतलब एक लैंग्वेज है जिसमें हम सर्टेन वर्ड चॉइस को इस्तेमाल करते हैं किसी भी जज्बात को या फिर इमोशनल रिस्पॉन्स को जो कि रीडर की तरफ से आता है उसको इवोक करने के लिए। इवोक मतलब किसी को कायल करने के लिए। तो इमोटिव लैंग्वेज ऑफन एम्स टू परसुएट द रीडर, मीन्स इमोटिव लैंग्वेज होती है कि जो एम करती है किसी रीडर को कन्विंस करने के लिए या लिसनर को कि वो इस चीज़ की तरफ आए। एंड टू शेयर द राइटर और स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी राइटर या स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर भी करती है। तो इसमें एक और बात आती है, क्वेश्चन अराइज, बट वाई टू चूज इमोटिव लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, मीन्स कि ये हम इमोटिव लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब इमोटिव लैंग्वेज रीडर को, लिसनर को, राइटर क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों मतलब इमोटिव लैंग्वेज। तो उसका आंसर ये है कि टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द ऑडियंस एंड टू मैसेज, जो मैसेज होगा राइटर का, द मैसेज विल बिकम मोर इंटेंस, मतलब मैसेज बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, उस सबको समझ में आएगी और परसुएट कर पाएगा राइटर ऑडियंस को। तो जो हमारी टाइप्स ऑफ राइटिंग है, जो मैंने अभी आपको इमोटिव लैंग्वेज के बारे में बताया, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो इमोटिव लैंग्वेज एग्जांपल्स, ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और इसमें एक साइड पर विदाउट इमोटिव लैंग्वेज है और दूसरी साइड पर विद इमोटिव लैंग्वेज है। तो पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ डिशेस इंक्लूडिंग सैलड्स, पास्ताज एंड ग्रिल्ड मीट्स। अब आप देखें, विदाउट इमोटिव लैंग्वेज के अंदर सिंपल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाले के अंदर जज्बात हैं वो इवोक नहीं हो रहे, अच्छे जज्बात जो होते हैं वो इवोक नहीं हो रहे। अब विथ इमोटिव लैंग्वेज देखें, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल। Savor the culinary delights at our exquisite restaurant, where vibrant salads, indulgent pastas, and succulent grilled meats dance on your palate, creating a symphony of flavors. अब आप इसके अंदर देखें कि कैसे कैसे ख़तरनाक और डिफ़िकल्ट अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राइटर होता है वो ऑडियंस को परसुएट करता है। अब देखें पढ़ने के बाद आपके अंदर कैसे जज्बात इवोक हो रहे हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और सब समझ में भी आ रही है। और सेकंड एग्जांपल्स की देखें, माई ब्रदर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ऑफन टेक्स चार्ज इन फैमिली डिसीजंस। इसके अंदर भी सिंपल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग इमोशन से वोक नहीं हो रहा। अब इस विद इमोटिव लैंग्वेज देखें इसको, माई कमांडिंग ब्रदर, अ फोर्स ऑफ नेचर विद एन अनवेवरिंग स्पिरिट, गाइडिंग फैमिली डिसीजंस विद अ कॉन्फिडेंट स्ट्राइड एंड अ टच ऑफ असर्टिव वार्मथ। अब इसके अंदर भी देखें कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हुए इंग्लिश के, जिसकी वजह से जो राइटर है वो परसुएट कर पा रहे रीडर को। इसके अंदर लिसनर के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी ख़त्म हो गया इमोटिव लैंग्वेज के बारे में। तो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल इंक्लूड द रिकैप ऑफ दिस इमोटिव लैंग्वेज जो भी हमने आज पढ़ा। वी विल रिव्यू रिस्पॉन्सेज, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करेगा अगले टॉपिक के बारे में जो हम आपको बताएं। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा प्रोलॉग वर्सेस एपिलॉग, और फिर हम इसकी आपको मोर एक्सप्लेनेशन देंगे। जज़ाकल्लाह। Thank you for your time. Please like, share, and subscribe to our channel. And the QR code is given. Please scan it and go to our channel and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.